आज से करीब 14-15 साल पहले 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था पूरे विश्व को ये बताने का कि कच्छ के इस विशाल रण में कितना पोटेंशियल है सौर ऊर्जा जनरेट करने का। और 2009 में उन्होंने ये क्लेम किया था कि कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क जो है वो बनाया जा सकता है। और आपको बता दें कि आज आप देखिए उनका जो ये सपना है वो यहाँ यथार्थ होते हुए दिख रहा है। आप कच्छ के खावड़ा के आगे जो पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है इस रीजन में आप देखेंगे पूरा जो ये विशाल आपको सोलर पैनल्स की प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। और साथ ही विंड एनर्जी के जो विंड मिल्स हैं वो भी यहाँ पे लगने शुरू हो रहे हैं। ये करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। मैं आपको बता दूं 800 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि सिंगापुर जैसा जो देश है उससे भी बड़ा ये सोलर पार्क हाइब्रिड एनर्जी पार्क जो है वो यहाँ पर बन रहा है। 30,000 मेगावाट यानी करीब 30 गीगावाट एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा जब पूरी तरह बन जाएगा। और आपको बता दें कि अब तक भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पार्क है एनर्जी पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क उसकी क्षमता सिर्फ 2 गीगावाट है। यानी आप समझिए उससे करीब 15 गुना बड़ा पार्क जो है यहाँ पे बनने जा रहा है और आकार लेता हुआ आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि विश्व के अंदर भी यदि हम बात करें तो अभी तक जो बन रहा है पार्क वो करीब 16 गीगावाट का है जो कि चाइना के अंदर आकार ले रहा है, लेकिन ये उससे भी दुगनी कैपेसिटी का पार्क होगा। और यहाँ पे आपको बता दें करीब 6 जो मेजर प्लेयर्स हैं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गवर्नमेंटल एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज में वो इसमें काम कर रहे हैं मिलकर। और सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है अडानी समूह जो करीब 17,000 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहा है। और इस वक्त हम अडानी का जो ये फैसिलिटीज़ हैं जो डेवलप की जा रही हैं उसके द्वारा उसी में है। और आप देखिए कि कितना तेज़ी से काम चल रहा है। 2023 के एंड होते होते यहाँ पे एनर्जी इवैक्यूएशन का काम भी शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यानी अगले 2-3 महीनों में यहाँ से करीब 2.5 गीगावाट एनर्जी जो है यानी 2,500 मेगावाट एनर्जी जो है वो ग्रिड में सप्लाई होना भी शुरू हो जाएगी। यानी देश में अब तक की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है उससे ज़्यादा का काम जो है वो यहाँ सिर्फ 1 साल में अचीव कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि अगले 4 सालों में ये पूरा विशाल पार्क जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे आपको सौर ऊर्जा का ये जो पूरा सागर है वो यहाँ पे दिखेगा, जहाँ ये सारी जो प्लेट्स हैं फोटोवोल्टिक प्लेट्स ये लगी हुई हैं और जिनके ज़रिए जो परंपरागत ऊर्जा हम निर्माण करते हैं उसके अलावा आप देखिए नॉन फॉसिल फ्यूल का एक सबसे बड़ा केंद्र बनेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलर प्लेट्स लग रही हैं और साथ ही जो विंड मिल्स हैं उसके इरेक्शन का काम भी साथ में चल रहा है। आपको बता दें ये हाइब्रिड पार्क है और हाइब्रिड पार्क होने की वजह से दिन और रात लगातार जो पावर ग्रिड है हमारी उसमें एनर्जी सप्लाई होने का काम यहाँ से होता रहेगा। ये एनर्जी पार्क जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आप देखिए एक ऐसी टेरेन में बसा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ये जो फोटोवोल्टिक प्लेट्स यहाँ लगी हुई हैं इनको क्लीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ क्लीनिंग के लिए पानी भी नहीं है। इसीलिए अडानी ग्रुप ने जो कि ये पार्क डेवलप कर रहा है उसने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। और आपको बता दें पूरे विश्व में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ इस पार्क में यूज़ की जा रही है। आप देखिए रोबोटिक क्लीनर्स जो हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इन प्लेट्स को क्लीन करने के लिए। और आप देखिए कि पूरी डस्ट जो रोज़ जमा हो जाती है इस पर उसको जनरली शाम के समय में जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद करते हैं, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करना बंद करती हैं प्लेट्स, उसके बाद इन्हें क्लीन किया जाता है। और आप देखिए कि ये जो रोबोटिक क्लीनर्स हैं ये बिना पानी के यूज़ के ये कितनी आप देखिए कितने प्रिसीजन के साथ इन प्लेट्स को जो है वो क्लीन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं इन पर किस तरह की धूल जमी हुई है। और जब ये रोबोट्स यहाँ से रोबोटिक क्लीनर्स जो हैं वो यहाँ से पास होंगे ये प्लेट्स वापस पूरी की पूरी जिस तरह से नॉर्मल फॉर्म में है आ जाता है। और
पूरे दिन, पूरे प्रोसेस के दौरान कम से कम 3 से 4 बार इन प्लेट्स को घुमाया जाता है। इन रोबोटिक क्लीनर्स के ज़रिए घुमा करके इसे साफ़ किया जाता है और इस तरह से एफिशिएंटली ये प्लेट्स काम करती रहें। देखिए यहाँ अभी ये प्लेट जो है ये मूव करती हुई जा रही है और इधर अगर आप देखें किस तरह से प्लेट के ऊपर से जो डस्ट है वो निकल जाती है। और ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, कम से कम 2-3 बार ये जो रोबोटिक क्लीनर है वो इसके ऊपर मूव करेगा और पूरे पार्क के अंदर जितनी भी ये प्लेट्स लगाई जा रही हैं उसके साथ इस तरह से रोबोटिक क्लीनर जो है पैनल के साथ ऑटोमेटिकली काम करने के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये विश्व के किसी भी सोलर पार्क में आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ भारत के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा गया है, क्योंकि यह पानी कम है, आप लगातार पानी आपको मिल नहीं सकता और ऐसे में ये जो इनोवेशन है ये काफ़ी यूज़फुल यहाँ पे साबित होगा। देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को कमीशन करने के लिए 4 बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय कंपनी है एनटीपीसी, गुजरात की 2 कंपनी हैं जीआईपीसीएल और जीएसईएल कंपनी जो है वो, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अडानी ग्रीन्स जो है वो इस प्रोजेक्ट को कमीशन करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं अडानी का जो ये एनर्जी पार्क है, पार्क का वो हिस्सा जिसे अडानी समूह डेवलप कर रहा है, पिछले 1 साल में आप देखिए 30 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसमें से 17 गीगावाट सिर्फ अडानी जो है वो कमीशन कर रहा है और पिछले 1 साल में करीब 80% काम जो है वो इसका यहाँ पे हो चुका है। और आप अंदाज़ा लगाइए जब पूरा पार्क बन के तैयार होगा तो इससे करीब 950,000 मिलियन यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, यानी करीब 9,500 करोड़ जो बिजली की यूनिट हैं वो इससे प्रोड्यूस होंगे और जिससे करीब 2 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई पूरे साल की जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के उस पर डिपेंडेंस कितना कम हो जाएगा। जब इस परियोजना का प्लान बनाया जा रहा था तब जो सर्वेस किए गए उसके अंदर खावड़ा के पास पाकिस्तान से सटा जो ये बॉर्डर एरिया है, ये वाला जो रण का इलाका है ग्रेटर रण का, उसमें ये पाया गया कि विंड की वेलोसिटी और सूर्य की रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम इसी स्थान पर मिलती है। और इसीलिए एक हाइब्रिड पार्क बनाने का पूरा योजना जो है वो तैयार की गई ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो अचीव किया जा सके। और साथ ही साथ क्वालिटी भी इस तरह से डेवलप की गई कि ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ ये इक्विपमेंट जो है लग रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो नॉर्मल विंड मिल्स लगती हैं वो एक विंड मिल जो है वो करीब 3.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ जो विंड मिल लगाई जा रही हैं अडानी ग्रुप द्वारा ये 5.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी जो अभी फ़िलहाल कैपेसिटी है एक विंड मिल की उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी के साथ ये वर्क करेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो क्वालिटी अपग्रेडेशन है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि ये जो लैंड जब अलॉटमेंट हुआ दिस वाज कंसीडर एज ए वेस्ट लैंड, मतलब आज इस वेस्ट लैंड को बेस्ट लैंड में एक बेस्ट लैंड को बेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने में कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ सभी एंटिटीज़ मिलके जो पार्क डेवलप कर रही हैं, हम बाय मार्च 24 this will become the world largest single location renewable park, and once this will completed which will take another 2 to 3 years, thereafter ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। आज की डेट में अगर आप बात करें तो 22.5 गीगावाट का पावर प्लांट इज इन चाइना विच इज़ कंसिडर एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट, हाउएवर इट इज़ ए हाइड्रो पावर प्लांट। एक बार ये फैसिलिटी पूरा डेवलप होती है तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा, चाहे आप वो रिन्यूएबल की पर्सपेक्टिव में बात करें, चाहे हाइड्रो चाहे थर्मल, यू कंपेयर विद एनी काइंड ऑफ, सो दिस विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट। जिस प्रकार से यहाँ अडानी समूह की फैसिलिटीज़ में काम चल रहा है, एक तरह से
मेक इन इंडिया का जो सपना है वो भी साकार होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हैं। और आपको बता दें कि इसकी क्लीनिंग से लेकर के इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर भारत में बने हुए हैं। यहाँ तक कि ये जो ट्रैकिंग मशीन लगी हुई है ये अब तक इंपोर्ट की जाती थी। ये जो ट्रैकिंग मशीन है ये इन फोटोवोल्टिक सेल को ऑटोमेटिकली मूव करती है सन के डायरेक्शन के हिसाब से, ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी जनरेशन है वो पॉसिबल हो पाए। ये ट्रैकिंग मशीन भी अब यहीं मुंद्रा में बन रही है। इसके अलावा ये जो मॉड्यूल्स हैं ये भी अब तक इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन इसका भी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ कच्छ में ही मुंद्रा में शुरू हो गया है। ये बात और है कि इंस्टॉलेशन को क्योंकि गति देनी है, इसलिए अभी भी जो मॉड्यूल्स हैं यानी ये जो सेल कंपोनेंट है, जो फ्रेम्स हैं, ये अभी भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनका भी उत्पादन यहाँ जैसे जैसे पार्क के कमिश्निंग का काम आगे बढ़ रहा है उसकी भी गति भारत में बढ़ती जा रही है। और अब ज़्यादातर कंपोनेंट जो हैं वो भारत में ही बने हुए इस पार्क में यूज़ हो रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे पर्पस जो हैं वो एक साथ सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मेक इन इंडिया का सपना है वो भी इसके ज़रिए साकार होता दिख रहा है। भारत के अंदर जो इसके साथ जुड़ी हुई एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इस पार्क के जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसके अपग्रेडेशन में मदद मिल रही है। मैं मानता हूं कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो में गुजरात और नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखे जाएंगे तो मोस्ट फोकस्ड सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, जहाँ पे भारत सरकार की एक ऑब्लिगेशन भी है। अभी COP28 भी हुआ है, जहाँ पे वर्ल्ड ऑब्लिगेशन में वी हैव डिसाइडेड कि वी विल मूव एटलीस्ट टू 50% रिन्यूएबल्स एज क्विकली एज पॉसिबल। उस ओरिएंटेशन से देखा जाएगा तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार की, 450 मेगावाट क्लोज टू 500 गीगावाट की एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि हम उसको रिन्यूएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देखा सकते हैं कि गुजरात इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी फॉर दैट। और अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, भले वो रिन्यूएबल्स में हो, विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो, वो गुजरात में आने की संभावना है और आने वाले दिन में भी बहुत अच्छी तरह से ये होने वाला है। इस हिसाब से गुजरात में अभी ये सेक्टर बहुत ओपन भी हो चुका है। वेरी रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी गुजरात सरकार ने अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी सबके लिए एक इंक्लूसिव पॉलिसी किया है, जिससे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े डेवलपर्स और छोटे डेवलपर्स दोनों को एक साथ लाके वेस्टलैंड पॉलिसी भी गुजरात सरकार ने एक जाहिर की है, जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में अंडर द मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में कैसा दिया जाए, सोलर PV सेल्स को इंडिजिनाइजेशन और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो सारे एक माहौल, सारे एक पूरे रेडीमेड सेटअप आपको गुजरात में मिलने का संभावना है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिन में पूरे भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो ओरिएंटेशन है उसमें गुजरात की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें रहेगी। वर्षों से कच्छ की जो ये विशाल रण की भूमि है, ग्रेटर रण की भूमि इसे कहा जाता है, ये बंजर पड़ी हुई थी, इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन कभी किसी ने इसके पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचा। 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने पहली बार ये थॉट विश्व के सामने रखा कि हाँ, इसका भी एनर्जी जनरेशन के लिए और ख़ास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए उपयोग हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट हुआ पहली बार, और उन्होंने इनफैक्ट इस पार्क के बनने से पहले ही यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर पाटन जिले के चारणका में करीब 750 मेगावाट की सोलर एनर्जी वाला 22 स्क्वायर किलोमीटर जो चौड़ा पार्क है वो बनाना शुरू किया और 2011 में विश्व के सामने रखा कि हाँ, ये पार्क कैसा हो सकता है। वो थॉट जो था उसको विजुअलाइज करके पूरे विश्व के सामने रखा, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब आप देखिए किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसमें तेज़ी आई, पॉलिसी तैयार हुई, और 2019 में ये तय हो गया कि जो वेस्टलैंड पॉलिसी है उसके तहत इस तरह से आप जितनी भी बंजर ज़मीन है उसको पावर जनरेशन के लिए
वैकल्पिक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए आज ये सपना जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देश में वाइब्रेंट गुजरात के ज़रिए जिस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन गुजरात की ग्रोथ में बढ़ा, उसका परिणाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडानी समूह जैसे ग्रुप जो हैं वो विकसित हुए। और आज इतना बड़ा जो टास्क है, जो कि इस डिफ़िकल्ट टेरेन में आकार ले पाना भी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था आज से 10-15 साल पहले, जब ये थॉट प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया था। अडानी जैसे जो ग्रुप हैं उन्होंने इसको पूरा करके दिखाने का प्रयास किया और आज एक तरह से ये आकार लेता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्लेयर के तौर पर अडानी समूह जो है वो उभर के आ रहा है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम था कि वाइब्रेंट गुजरात जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं और बाद में केंद्र में जाने के बाद जिस प्रकार से पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, आप देखिए किस प्रकार से जो हमारा नेट ज़ीरो का जो एक तरह से संकल्प है देश का, उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क।